जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में दिया जा रहा है। सबसे पहले हम एक एसएससी यदि प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होता है तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। स्कोप ऑफ इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स का यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आपसे मैं यह कहना चाहूंगा यहां कि अभी आपके सामने पहले एक छोटा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसके पीछे एक बड़ा व्हाइट बोर्ड भी है। पहले मैं छोटे व्हाइट बोर्ड पर जो फॉर्मेट है आपको बताऊंगा, उसके बाद बड़े व्हाइट बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वह हम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सुने। हाँ, आप मेरे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सबसे पहली जो शुरुआत है अपनी कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई और टीआई ऑफ मिस्टर जो भी नाम है वो यहां आ जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसमें आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, एक रेजिडेंट का अमाउंट का कॉलम है, तीसरा कॉलम नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का है अमाउंट का, और चौथा नॉन रेजिडेंट का भी अमाउंट का है। आप एसएससी की टोटल टैक्सेबल इनकम्स को 4 पार्ट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बांट लेंगे। पहले पार्ट में इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरे पार्ट में इनकम्स एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तीसरे में इनकम्स एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, और चौथे पार्ट में इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया होगा। यहां ध्यान रहे, आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। यदि आपको ये चीज का नॉलेज है कि जो इनकम है वह भारत में उपार्जित है, भारत में प्राप्त है, भारत में उपार्जित समझी जाने वाली है, भारत में प्राप्त समझी जाने वाली है, तो वो केवल पहले 3 हेडिंग्स में आएगी और वो तीनों प्रकार के एसएससीज के लिए टैक्सेबल होगी। उसके बाद चौथे नंबर पर जो इनकम हमने लिखी, इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसमें एक इनकम ऐसी है जो कि रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के केस में आएगी, बाकी केवल रेजिडेंट में आएगी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट में भी नहीं आएगी और नॉन रेजिडेंट के केस में भी नहीं आएगी। यह इनकम क्या है? इनकम या प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस which is situated outside India but controlled from India। ये एक एक्सेप्शनल इनकम है जो फर्स्ट 2 कॉलम्स में आएगी, थर्ड कॉलम में नहीं आएगी। इन सब का टोटल आप करेंगे, यही टोटल जीटीआई या टीआई होगा। यहां ध्यान रखें, आप जब इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ ऊट पटांग यानी कि आपकी एबिलिटी को, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे जिससे कि आप कुछ ना कुछ गलती करें। पहला पॉइंट उसमें होगा एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। यह टोटली एग्जेम्प्ट होती है। तीनों ही टाइप्स के एसएससीज में इसे शामिल, उनकी टोटल इनकम में इसे शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड है डिविडेंड फ्रॉम an Indian company which is a domestic company and dividend is not more than rupees 10 lakhs during the previous year। यह in the hands of shareholder fully exempt है और इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
नेक्स्ट एक ऐसी भी इनकम मिलेगी जो प्रीवियस ईयर 2019-20 की ना होकर उसके भी पहले की होगी, फॉरेन की होगी, एब्रोड की होगी और उसके ऊपर कर भी नहीं लगा हुआ होगा। भूतकाल में बिना कर लगी विदेशी आय गत वर्ष में भारत लाई गई। यह भी तीनों प्रकार की जो एसएससीज है उनकी किसी भी कुल आय में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। इन बातों को आप खूब अच्छे से ध्यान से देखें। वीडियो को पोस्ट करके आप इस फॉर्मेट को इसी रूप में उतारने की कोशिश करें और जितना भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के, वो तमाम क्वेश्चन इसी प्रकार से करने की कोशिश करें। आप चाहे जिस स्टैंडर्ड पर स्टडी कर रहे हैं आपका वह सवाल पॉजिटिवली सही होगा। जिन इनकम्स को आपने नहीं लिया है डेफिनेटली आपको चाहिए कि सॉल्यूशन के नीचे अपना वर्किंग नोट लिखे कि वह क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपने उस इनकम को नहीं लिया है। अब मैं इस छोटे बोर्ड को अलग कर देता हूं और हम बड़े बोर्ड पर चलते हैं। आप केयरफुली क्वेश्चन को रीड कीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं। आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, जितनी बार हो सकता है खूब अच्छे से रीड कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा। मैं खुद आपको रीड करके बता रहा हूं। श्री दिनेश चंद्र furnishes the following particulars of his taxable income earned during the previous year relevant to the assessment year 2020-21। श्री दिनेश चंद्र एक एसएससी है जो प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए जो कि रिलेवेंट है असेसमेंट ईयर 2020-21 से, उसके लिए अपनी टैक्सेबल इनकम्स की डिटेल दे रहे हैं। फर्स्ट इनकम उन्होंने बताई है इंटरेस्ट ऑन जापानीज डेवलपमेंट बॉन्ड्स, विद इन द ब्रैकेट उन्होंने लिखा है 1/2 रिसीव्ड इन इंडिया। जापान के विकास बॉन्ड्स के ऊपर 1 लाख रुपया उनका बना, जिसमें आधा उन्होंने भारत में, इंडिया में प्राप्त किया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। पाकिस्तान में उन्हें कृषि से आय हुई, वहीं उपार्जित हुई, वहीं प्राप्त हुई और बाद में उसे भारत में लाया गया। बाद में भारत किसी इनकम को लाना वह ट्रांसफर ऑफ इनकम कहलाता है, ध्यान रखिए। थर्ड है इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन बर्मा विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बर्मा में एक व्यापार चल रहा है जो भारत से नियंत्रित है, अमाउंट सबकी लिखी हुई है। डिविडेंड पेड इन मई 2019 बाई एन इंडियन कंपनी, एक भारतीय कंपनी के द्वारा मई 2019 में लाभांश का भुगतान किया गया, विच वाज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया। अमाउंट इज ₹1 लाख। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2015-16 ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यह ऐसे प्रीवियस ईयर 2019-20 से पहले के जो आउटसाइड इंडिया के प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2015-16 ब्रॉट टू इंडिया, भारत में लाए गए, है ना। और यह भारत में लाए गए 75,000 रुपए। ये जो प्रॉफिट्स है वो आउटसाइड इंडिया के है। प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2015-16 ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये थोड़ा सा क्लियर किया है, बाकी इंप्लाइड है। ये 75,000 रुपए के लाभ भारत में लाए गए और इसकी जगह लिखा हुआ हो सकता है अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। देन उसके बाद में है प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन जयपुर विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल। भारत में
भारत में जयपुर है, जयपुर में चल रहे व्यवसाय से लाभ, इस व्यवसाय का नियंत्रण नेपाल से है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग एट इंदौर बट रिसीव्ड इन श्रीलंका। इंदौर में एक बिल्डिंग बेचने से लाभ हुआ जिसे प्राप्त किया गया श्रीलंका में। पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन जर्मनी कंप्यूटेड। कंप्यूटेड शब्द अभी आपके कम समझ में आएगा, बाद में हम सैलरी वाले हेड में बताएंगे आपको। और एक भूतपूर्व नियोक्ता से, भारतीय नियोक्ता से जर्मनी में प्राप्त पेंशन। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया फ्रॉम श्री राम गोपाल। मलेशिया में राम गोपाल से, जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, ए नॉन रेजिडेंट अगेंस्ट ए लोन प्रोवाइडेड टू हिम टू रन ए बिजनेस इन इंडिया। भारत में व्यापार चलाने के लिए उसको दिया गया, उसे 60,000 रुपए मिले। 10th पॉइंट है फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान फ्रॉम श्री कपिल अ रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। कपिल जो अफगानिस्तान, फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान फ्रॉम श्री कपिल से अफगानिस्तान में जो फीस है वह प्राप्त की गई। रेजिडेंट फॉर, जो अफगानिस्तान का रेजिडेंट है, ए रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक निवासी तकनीकी सेवाएं देने वाला है और भारत के बाहर व्यापार चलाने के लिए उससे फीस प्राप्त हुई। Determine the GTI gross total income of Shri Dinesh Chandra for the assessment year 2020-21 if he is a resident in India, B not ordinary resident or C non-resident। अब हम यहां पर इसका ये सॉल्यूशन है आपका, यहां से इसका हमारा सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। कंप्यूटेशन ऑफ GTI ग्रोस टोटल इनकम ऑफ श्री दिनेश चंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब आप केयरफुली पहले वाले पोर्शन से देखिए, इसमें चारों हेडिंग्स लिख दिए हैं। इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम्स एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम्स एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम्स एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ये आपके एकदम कंठस्थ होना चाहिए। पहला है इंटरेस्ट ऑन जापानीज डेवलपमेंट बॉन्ड्स, वन हाफ रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें से 50,000 रुपए भारत में प्राप्त किए गए, जापान भारत के बाहर है, अर्जित भारत के बाहर हुआ, तो हेडिंग हुआ अपना इनकम्स एक्रूड आउटसाइड इंडिया। थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन जापानीज डेवलपमेंट बॉन्ड्स। तीनों ही केसेस में इसे शामिल करेंगे 50,000 रुपए को। बाकी का 50,000 रुपया जापान में ही तो एक्रू हुआ और जापान में ही रिसीव हुआ, इसलिए फोर्थ पॉइंट में आएगा इंटरेस्ट ऑन जापानीज डेवलपमेंट बॉन्ड। केवल रेजिडेंट के केस में 50,000 रुपए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम जो कहां प्राप्त करी, रिसीव्ड देयर, वहीं पर प्राप्त करी, लेकिन बाद में भारत लाई गई। इसका मतलब उपार्जित और प्राप्त दोनों भारत के बाहर है। चौथे पॉइंट में आएगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, केवल रेजिडेंट के केस में। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन बर्मा, बर्मा में चल रहे व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से है। चौथे पॉइंट में आएगा, यह एक्सेप्शनल है, इसको हमने लिखा है प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन बर्मा विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। यही एक ऐसी इनकम है जो कि फर्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर दिखाई जाएगी। डिविडेंड पेड, हमने आपसे कहा कि भारतीय कंपनी से जो लाभांश, एक डोमेस्टिक कंपनी से लाभांश 10 लाख रुपए तक गत वर्ष में प्राप्त होता है, एग्जेम्प्ट होता है, यह 1 लाख रुपए है, एग्जेम्प्ट होगा। Profits of previous year 2015-16 brought to India from outside India during the previous year। जो प्रीवियस ईयर के अंदर भारत के बाहर से लाए गए तो वो अनटैक्स्ड इनकम होते हुए भी वह प्रीवियस ईयर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, तीनों में किसी में भी शामिल नहीं की जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन जयपुर, जयपुर हमारा इंडिया में है, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल, नेपाल से वह नियंत्रित है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनकम
उपार्जित भी भारत में है और प्राप्त भी भारत में है। पहले कॉलम में चली जाएगी प्रॉफिट, पहले हेडिंग में प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन जयपुर, और तीनों कॉलम्स में इस अमाउंट को हम दिखाएंगे। देन उसके बाद में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एट इंदौर बट रिसीड इन श्रीलंका। यह ऐसी आय है जो भारत में उपार्जित हुई परंतु जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया है। सेकंड पॉइंट में आएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग एट इंदौर। तीनों ही कॉलम्स में इसे हम शामिल करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर। फॉर्मर एम्प्लॉयर से जर्मनी में प्राप्त पेंशन अर्न कहां हुई है, उपार्जित कहां हुई, भारत में हुई है, इसलिए सेकंड पॉइंट में ही आ जाएगी कि पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया फ्रॉम 40,000 40,000 40,000। यहां एक चीज जो मैंने पहले बता दी है आपको, जापान नहीं नो सॉरी। देन आगे हम चलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये आ चुका है, अपना पेंशन आ चुका है जर्मनी वाला। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया, मलेशिया में ब्याज मिला फ्रॉम श्री राम गोपाल ए नॉन रेजिडेंट अगेंस्ट ए लोन। तो यह भारत में उपार्जित किंतु भारत के बाहर प्राप्त है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया ये यहां आ जाएगा। इस तरह से ये चीज हो गई है। देन उसके बाद में है इंटरेस्ट फीस 10 पॉइंट फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान फ्रॉम श्री कपिल a resident for technical services provided to run a business outside India। ये केवल और केवल फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान केवल फर्स्ट कॉलम में आएगी, बाकी दोनों कॉलम्स में नहीं आएगी। सबका हम टोटल करेंगे, जीटीआई लिखेंगे 9,50,000, 6,60,000, 3,60,000। अभी हम ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाया है आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से देख ले, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना छोड़े। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।